Hello everyone, welcome to our YouTube channel Ladder to Knowledge. This is Vinod, your instructor for today's video. Let's get started. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है डेटा वैलिडेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का वेयर इन एवरीबडी यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू से हम अलग अलग तरीकों से इसे अपने डेटा एनालिसिस या अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में हर जगह इसकी बहुत यूसेज है। डेटा वैलिडेशन फंक्शन एक्सेल का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें मेन मेनू में डेटा रिबन के अंदर दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक्सेल का मेन मेनू है और इसमें है डेटा। डेटा के अंदर होता है डेटा वैलिडेशन। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। If you want any detailed explanation on any video, or you are not able to understand the language, please do let us know. We will make the video in any specific language like Hindi or English. As of now this video is in both. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डेटा वैलिडेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में, इसमें ऊपर में तीन सेक्शंस हैं। एक है सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड देन एरर अलर्ट। मैं आगे की वीडियो में आपको ये इन सब के एक एक करके सारे फंक्शंस बताऊंगा। पहली फंक्शन इसमें जो है वो है सेटिंग्स की। इससे हम डेटा वैलिडेशन की सेटिंग करते हैं। सेटिंग इन द सेंस हम क्या करते हैं, हम ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं या ये अलाउ करते हैं कि इसमें क्या डेटा एंटर किया जा सके और क्या न किया जा सके। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे सब फंक्शंस होते हैं, जैसे एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। आज हम इन सब को एक एक करके देखेंगे और मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि इनकी यूसेज कैसे है और आप इन्हें कहाँ अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन है एनी वैल्यू। उन सारे फंक्शंस को मैंने यहाँ एक लिस्ट में लिख लिया है सो दैट आपको भी इजी हो जानने के लिए और हम एक एक करके सबको सीरियली देख सके। सो फर्स्ट फंक्शन है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू में आप आपको डेटा वैलिडेशन, अगर आप एनी वैल्यू पे करते हैं तो ये आपको कोई भी डेटा एंट्री करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। आप इसमें जो चाहे एंटर कर सकते हैं, चाहे वो ना लेटर्स हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट हो, टाइम हो, एनीथिंग यू कैन एंटर। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ मैंने एक टेक्स्ट एंटर किया हुआ है, विजय। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एक नंबर एंटर कर सकता हूँ, मैं यहाँ चाहूँ तो डेट एंटर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टाइम एंटर कर सकता हूँ। ये मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। उसी जगह अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम देखें इस सेक्शन पे जहाँ होल नंबर के बारे में होता है, यहाँ हम इन सेल्स को, जो भी हमारे रेंज होते हैं जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो पूरे सेल्स, पूरे कॉलम हो, पूरे रो हो, या कोई स्पेसिफिक सेल हो या एक रेंज हो, जिसे भी हम सिलेक्ट करते हैं उनमें ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम होल नंबर डालें। अब वो होल नंबर किसी के बिटवीन हो सकते हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आप ये सारे ऑप्शन वन बाय वन चूज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ in this sheet I have chosen to accept numbers between 1 to 20. So you will be able to enter only whole numbers which are between 1 to 20. You will not be able to enter any number beyond 20 or lesser than 1. So let's check it. If I enter 5, it will accept, but if I enter 21, it will not accept. It will give us a error message which says, see the pop-up message, please enter as per instructions, and और हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। और जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, हम बिटवीन 1 टू 20 एनी होल नंबर एंटर कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉपअप मैसेज या जैसे ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ एक मैसेज आ रहा है, ये कैसे आ सकता है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप अगर यहाँ देखें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें तीन टैब्स होते हैं, एक है सेटिंग, एक इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। ये जो मैसेज आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनपुट मैसेज के जरिए आता है। जैसे ही हम इसे चेक करते हैं,
टिक को चेक करते हैं, आपको ये बॉक्स खुल जाती है जहां आप टाइटल और अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो जब भी कोई उस सेल को सिलेक्ट करेगा तो ये मैसेज पॉपअप के तौर पे दिखाते रहेगा। तो इसमें आप उन्हें अपना मैसेज दे सकते हैं कि आपने क्या डेटा वैलिडेशन अलाउ किया है, एंड दे शुड एंटर ओनली दैट डेटा, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट। थर्ड टैब में अगर हम देखें तो ये होता है एरर अलर्ट। यहाँ भी जैसे ही आप इसे अनचेक करेंगे ये फंक्शन बंद हो जाता है और इसे चेक करने से ये चालू हो जाता है। इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक है स्टॉप, दूसरा है वार्निंग और तीसरा है इंफॉर्मेशन। आगे के सेक्शंस में आपको वार्निंग के बारे में और इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। अभी हम इसे स्टॉप पे रखते हैं। यहाँ भी हम अपना टाइटल और मैसेज डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है सी द पॉपअप मैसेज, एंड एरर मैसेज में हमने डाला हुआ है प्लीज एंटर एज पर इंस्ट्रक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा डेटा वैलिडेशन लिमिट है, वो है डेसिमल। अगर हम जाएं डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे सेटिंग्स में अगर हम डेसिमल सिलेक्ट करें और उसके बाद हम कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, जस्ट लाइक एन होल नंबर। जो जो सेम फंक्शंस होल नंबर में थे वो सारे फंक्शंस यहाँ भी है। अभी मैंने इसे बिटवीन रखा है 5 to 25.5, so I can enter any decimal between 5 to 25.5 and it will accept decimal and whole number also। बट पहले क्या हो रहा था, इस होल नंबर ई कॉलम में होल नंबर ही ले रहे एक्सेप्टेड थे, बट डेसिमल में हम डेसिमल और होल नंबर दोनों डाल सकते हैं, बट इट शुड बी बिटवीन 5 to 25.5। लेट्स चेक इट, इफ आई एंटर 10.5 it will accept, if I enter 28 it will not accept and it will throw a message। let's see this। सो हम इसे रिट्राई करेंगे और हम दोबारा एंटर कर सकते हैं और ये 25.5 तक एक्सेप्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिस्ट। ये एक बहुत ही कॉमन फंक्शन है डेटा वैलिडेशन का और इसे ऑलमोस्ट हर किसी ने यूज किया होता है। इसमें क्या होता है, हम डेटा वैलिडेशन में लिस्ट चूज करते हैं, अलाउ में हम लिस्ट चूज करते हैं और उसके बाद हम इसे एक सोर्स देते हैं जहां से कि ये लिस्ट पिकअप करता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसने लिस्ट इस जेड कॉलम के इस एरिया से पिक की हुई है और यहाँ हमने कुछ देशों के नाम भरे हुए हैं और इस लिस्ट में सिर्फ वही नाम दिखाई दे रहे हैं और आप उन्हें चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर, लेकिन इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इस लिस्ट में आपको इंडिया नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ अगर इंडिया टाइप करूं तो देखिए क्या होता है, INDIA। यहाँ हमें एरर मैसेज नहीं आया, यहाँ लिख रहा है प्लीज एंटर एज पर इंस्ट्रक्शन, बिकॉज यहाँ मैंने स्टॉप की जगह इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा हम जो भी एंट्री करेंगे, भले ही वो लिस्ट में ना हो, क्योंकि हमने इसे एज अ इंफॉर्मेशन दिया है। अगर इसे मैं इंफॉर्मेशन की जगह वार्निंग कर दूं तो इसका मैसेज चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं इसे वार्निंग कर दूं और इंडिया टाइप करूं तो देखिए ये क्या करेगा। यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ ये आपको पूछेगा या तो आपको कंटिन्यू करना है तो यस कीजिए या नो कीजिए और अपनी लिस्ट से सिलेक्ट कीजिए। यू हैव बोथ द ऑप्शंस, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट अलाउबिलिटी वी विल सी डेट्स। यहाँ हम कोई भी डेट या कोई भी डेट का फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं और एक रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, या बिटवीन, नॉट बिटवीन, सेम एज एनी अदर ऑप्शन। और हम डाल सकते हैं कि उसमें किस किस डेट को एंटर किया जा सके। जैसे यहाँ मैंने डाला हुआ है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, जो कि है 1/1/2000 से 31/12/2025। इन 25 सालों के बीच की कोई भी डेट इस रेंज में एक्सेप्ट होगी, उसके अलावा कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। चलिए देखते हैं, अगर हम कोई भी डेट 2025 के बाद का डालते हैं तो ये क्या करता है, हम देखते हैं 2/5/2026। देखते हैं ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। देखिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया। सो ये है होती है डेटा वैलिडेशन की खासियत। इस फंक्शन को यूज करके आप किसी भी डेटा एंट्री को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आप गलत डेटा एंट्री ना नहीं होगी, सिर्फ वही डेटा एंट्री होगा जिसको आप अलाउ करेंगे। एक एक
इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, किसी भी सेक्शन पे क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन इज टाइम। टाइम, अगर टाइम इज अ नेक्स्ट ऑप्शन in allowability area for data validation. Here you can restrict the data in terms of time. Again you can select it. It can be between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, like that. Right now I have selected between 10 a.m. to 6 p.m. So I can enter any time between 10 a.m. to 6 p.m. I cannot enter anything beyond 6 p.m. and not anything before 10 a.m. Let's see. I am trying to enter 9 a.m. Let's see what it says. It will not allow, and I have to cancel it and enter anything between 10 a.m. to 6 p.m. The next option is text length. This is something where you can restrict the data in terms of what text length you will allow it to enter. यहाँ मैंने इसे फिक्स दिया हुआ है, आप इसमें भी इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन कुछ भी डाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ मैंने इसे 6 दिया हुआ है तो इट विल अलाउ ओनली 6 लेटर। अगर मैं इसे छोटा कुछ टाइप करूँ, इट विल नॉट अलाउ। नेक्स्ट इज द कस्टम सेटिंग। कस्टम सेटिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है। हम लोग इस पे एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे वेयर इन यू कैन सी मल्टीपल यूसेज ऑफ दिस कस्टम allowability. As of now, I have put only one function which is isText. With isText, what you can do, you can restrict that only text will be allowed in this data validation area. इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही अलाउड होगा। अब अगर आप इसमें कुछ नंबर डालते हैं, कोई भी नंबर डालते हैं, तो ये अलाउ नहीं करेगा और आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप इसमें डेट डालते हैं तो भी ये अलाउ नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लेगा, चाहे वो टेक्स्ट कुछ भी हो। जैसे कि हम इंडिया टाइप करते हैं, ये ले लेगा। हम चाइना टाइप करते हैं, ये ले लेगा। इसमें कोई भी टेक्स्ट हो ये ले लेगा, किंतु अगर इसमें कोई भी अदर फॉर्मेट चीजें हैं तो वो नहीं लेगा। फॉर डिटेल कस्टम वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखते हैं, वो जो कि है डिपेंडेंट डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपने देखा होगा बट शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे यूज करते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट किसी और लिस्ट पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जो कि है कंट्रीज के नाम जो ए से हैं, बी से हैं एंड सी से हैं, और मैंने उन्हें टॉप पे नाम दे रखा है ए लिस्ट, बी लिस्ट एंड सी लिस्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं ए लिस्ट सिलेक्ट करूँ तो मुझे जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे वो सिर्फ ए कंट्रीज की दिखाई दे। अगर मैं इसे बी कर दूं तो मुझे सिर्फ बी दिखाई दे, और अगर मैं इसे सी कर दूं तो मुझे ये सी दिखाई दे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको होना चाहिए एक डेटा, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे नेम मैनेजर के थ्रू नेम करना पड़ेगा, जो कि आप ऐसे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जाएंगे फॉर्मूलाज पे, यहाँ क्लिक करेंगे नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे जैसे आप ये डेटा नेम मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे न्यू। उसके बाद यहाँ आप नेम देंगे। जैसे कि यहाँ नेम है ए लिस्ट, आप इसे ए अंडरस्कोर लिस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद इसका एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और ओके कर दीजिएगा। सेम वे में आप ए बी सी तीनों की लिस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ इसे ओके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये तीनों लिस्ट आप बना लें, इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हम जाएंगे अपने सेल्स पे जहां हम इसे वैलिडेट करने के लिए रेडी करेंगे। तो पहले हम जाएंगे वहां पे जहां हम इसके मेन लिस्ट चाहिए, जो कि मैं इसे कह रहा हूँ ए बी सी को मैं मेन लिस्ट कह रहा हूँ, और इसे मैं कहता हूँ डिपेंडेंट लिस्ट। मेन लिस्ट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे, वी विल सिलेक्ट लिस्ट, एंड हम रेंज सिलेक्ट करेंगे जो कि रहेगा हमारा मेन लिस्ट का एरिया। जैसे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, हमें यहाँ पे ए बी सी तीनों लिस्ट की लिस्ट आ जाएगी, जिसके थ्रू से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसे डिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, ताकि ये नेक्स्ट सेल पे
हमें बेस्ड ऑन द F6, बेस्ड ऑन द E6 लिस्ट हमें ये डेटा दे। तो इस पे, इसके लिए भी हमें जाना होगा डेटा वैलिडेशन पे। वी विल गो एंड व्हाट विल डू, विल सिलेक्ट लिस्ट, और यहाँ हम एक फंक्शन यूज करेंगे जो होता है इनडायरेक्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसे टाइप कर सकते हैं इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, और रेफरेंस दे सकते हैं E6 का, उस सेल का जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगा, जैसा कि यहाँ मैंने किया हुआ है, देखिए इनडायरेक्ट E6। हम इसे ओके कर देंगे। अब जब हम देखेंगे तो ये जो भी डेटा दिखाएगा वो डिपेंडेंट होगा E6 पे। तो अब क्योंकि E6 में ए लिस्ट है, ये आपको ए कॉलम के, ए लिस्ट के सारे एंट्रीज दिखाएगा। अगर हम इसे बी कर दें तो ये आपको बी लिस्ट के एंट्रीज दिखाएगा। इसी तरह हम आप अपने डेटा वैलिडेशन को अपनी यूज के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी वास्ट एरिया वेयर यू कैन यूज इट फॉर डेटा एनालिसिस, योर फाइनेंशियल job, your office, your personal work, studies, research, and n number of things wherein this can be used. Do let us know whether you like this video, and comment and subscribe for upcoming videos. Press the bell icon. This is Vinod. That's all for today. Thank you. Bye bye.